Hello everyone, welcome back to our channel. This is Vikas Kumar Rodgi and friends, I am back again with another amazing English lesson for you guys. Friends, as the lockdown period is going on, we all are feeling very bored at home. We have nothing to do, but at this time we Indians have found some ways to fetch out the happiness in our life. One such way is cooking. These days you can see your relatives, friends and colleagues posting photos of different tasty dishes on their WhatsApp status. That means that people like cooking very much. And if you guys are interested in cooking, you must be interested in sharing the recipes with other people also. So if you are sharing a recipe, why to share it in Hindi? Why not to share the recipe in English? That is what we are going to do today. We are going to learn a basic lesson about how to tell the recipe in English. We are going to start with how to make tea. A great Indian tea, very refreshing, very energetic. चाय बनाना बहुत आसान है और सबसे पहले आसान चीज़ करना कोई बुरी बात तो नहीं है, इसलिए आज हम देखेंगे चाय कैसे बनाएं और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा और भी रेसिपीज़ के बारे में. First of all, keep in mind the sentences that we are going to use. The most of the sentences that we are going to use in making the recipe are going to be imperative sentences. तो ये imperative sentences होते क्या हैं? Imperative sentences सबसे ज़्यादा simple sentences माने जाते हैं इंग्लिश में, because ये sentences शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं. इनका जो बेसिक रूल है वो ये है, verb प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब लगाइए, वो भी सिंपल फॉर्म में, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए. कम हेयर, गो देयर, शट अप, ईट दिस, सिट डाउन, सिट हेयर, डू दिस, गो देयर, गेट लॉस्ट. ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे. इसमें एक बेसिक फॉर्म होती है और एक्चुअली सेंटेंसेस करते क्या है, कोई एडवाइस दे सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस. तो यही सेंटेंसेस हम ज़्यादातर यूज़ करने वाले इस रेसिपी में. दैट मीन्स हमारे जो सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे वो वर्ब से ही स्टार्ट होंगे. चलिए शुरू करते हैं. मैंने सारी की सारी रेसिपी लिख दी है, अब बात है आपको समझाने की. तो समझाता हूँ मैं आपको एक एक करके सेंटेंसेस कैसे लिखे हैं. हाउ टू मेक टी. फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पहले, अब देखिए सेंटेंस ना यहाँ से स्टार्ट होता है भाई. सबसे पहले तो हमने बोल दिया सेंटेंस, जैसे मैंने बोला था इंपेरेटिव सेंटेंस लगाएंगे. इंपेरेटिव सेंटेंस यानी वर्ब लगाएंगे. वर्ब यानी टेक, लो, ही शी इट आई वी यू दे. कोई सब्जेक्ट नहीं लगाना आपको, बिल्कुल चिंता छोड़ दो, वर्ब लगाओ. टेक, टेक अ सॉस पैन. वही वाला पैन होता है जिसको चाय बनाने के लिए यूज करते हैं. देखिए पैन भी डिफरेंट तरह के होते हैं. टेक अ सॉस पैन, एक सॉस पैन लीजिए एंड पुट इट ऑन द गैस स्टोव, और उसको गैस स्टोव पे रख दीजिए. ऑन लगाएं यानी कि ऊपर रख दीजिए. ऑन लगता है यहाँ पे एक प्रपोजिशन है. ओके. ऐड अ ग्लास ऑफ वाटर. अब एक ग्लास पानी डालिए. अब देखिए मेरे को तो नहीं पता आप कितने लोगों के लिए चाय बनाओगे, तो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं. इतने तो समझदार हो आप, मैं जानता हूँ. ऐड अ ग्लास ऑफ वाटर इनटू द सॉस पैन. इनटू लगाया मैंने यहाँ पे कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो मूवमेंट हो रही है. ठीक है, उस वाटर की, उस लिक्विड की जो मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट के टाइम पे जो प्रीपोजिशन लगाया जाता है वो इन ना होकर इनटू होता है. एंड लाइट द गैस स्टोव. लाइट करना होता है जला. लाइटर जो हमारा वर्ड है वो लाइट से ही बना है. लाइट मतलब जलाना. लाइट द गैस स्टोव. गैस स्टोव को जला दो. अब जलाया मैंने गैस स्टोव. गैस स्टोव जलाना भूल मत जाना, बनेगी नहीं चाय. आफ्टर दैट, उसके बाद एड अ टीस्पून ऑफ टी लीव्स. अब टी लीव्स होते हैं चाय की पत्ती, बहुत ज़्यादा मेन होती है चाय बनाने में, इसके बिना चाय बनेगी नहीं आपकी. एड अ टीस्पून, एक छोटी चम्मच. टीस्पून होता है छोटी चम्मच और एक बड़ी चम्मच को बोलते हैं टेबल स्पून. एड अ टीस्पून ऑफ टी लीव्स एंड 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर, और 2 चम्मच शुगर के डालने हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेरा सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, बट इससे पहले जो भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं अभी तक इंपेरेटिव सेंटेंस ही चल रहे थे. यहाँ बस एक एक्सेप्शनल केस आया है. यू कैन ऑल्सो एड क्रश्ड जिंजर इफ यू लाइक. अगर आपको पसंद है तो कुटा हुआ जिंजर भी यूज कर सकते हो. जिंजर यानी कि अदरक. नाउ लेट द वाटर बॉइल अंटिल इट टर्न्स रेडिश ब्राउन. देखिए जो लेट यहाँ पे लगा हुआ है, लेट जब भी कहीं पे लगा होता है तो उसका मतलब होता है होने दो. जैसे कि लेट मी प्ले, लेट हिम गो, लेट हिम लिसन, लेट हिम वॉच मूवी, लेट हर डांस, लेट मी ईट. तो ये थे कुछ लेट के एग्जाम्पल्स भी. तो फटाफट से यहाँ देखते हैं. लेट द वाटर बॉइल, पानी को उबलने दो, अंटिल इट टर्न्स रेडिश ब्राउन, जब तक वो रेडिश ब्राउन कलर का नहीं हो जाता. तो अब अंटिल का मतलब देखिए, अंटिल मतलब होता है जब तक नहीं. इतना बड़ा मतलब होता है अंटिल का. ठीक है, और नहीं भी इसके साथ ही आता है. तो जब तक नहीं, जब तक वो टर्न नहीं हो जाता रेडिश ब्राउन में. आफ्टर दैट, उसके बाद एड अ कप ऑफ मिल्क. 1 कप मिल्क डालिए, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालिए. लेट इट बॉइल. फिर से लेट आया यानी कि उसको उबलने दीजिए. देखिए लेट से भी सेंटेंस शुरू हो रहा है. लेट भी एक वर्ब होती है, लेट वाला सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही है आपका. लेट इट बॉइल फॉर अबाउट 5 मिनट्स. 5 मिनट तक लगभग उसको बॉइल होने दीजिए. नाउ टर्न ऑफ द गैस स्टोव. अब गैस स्टोव को टर्न ऑफ कर दीजिए.
ठीक है। अब देखिए जहाँ पे हमने लाइट करा था, लाइट करना होता है जलाना, गैस स्टोव को जलाना, तो लाइट की जगह आप टर्न ऑन कर सकते हो। और लास्ट में हमने क्या यूज़ किया, टर्न ऑफ। तो टर्न ऑफ कर दीजिए गैस स्टोव को एंड पोर द टी। पोर करना होता है डालना या उंडेलना। तो पोर द टी इनटू द कप्स बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर होता है छलनी। सो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी बहुत सिंपल सी रेसिपी चाय बनाने की। और सिर्फ रेसिपीज़ नहीं, हम बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर लेसन्स भी करने वाले। तो आप इस तरीके से और भी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उन लोगों को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।